सारे एनएच जो कि नहीं बन पाए हैं उसको लेकर के कई तरह की बातें कही गई। कौन कौन एनएच नया बनना है, जमीन अधिग्रहण कब तक होगा? देखिए, कल एनएचआई की टीम आई थी, एनएचआई के चेयरपर्सन खुद आई थी और बहुत ही मुझे बताते हुए आप लोग को हर्ष हो रहा है कि पिछले 8-9 महीनों में हम लोगों ने लैंड एक्विजिशन में काफ़ी अच्छा काम जो किया उसको उन लोगों ने भी अप्रिशिएट किया है। और लैंड एक्विजिशन और फॉरेस्ट क्लियरेंस, इन दोनों में हम लोगों ने जो पिछली समस्याएं थी उसको हम लोगों ने दूर कर लिया है। साथ ही साथ हम लोगों ने पिछले 2 महीने पहले जब हम लोग की मीटिंग हुई थी दिल्ली में, तो उन्होंने आश्वस्त किया था कि 9 योजनाएं जिसके करीब 12,000 करोड़ की लागत से होनी है, उन योजनाओं को यथाशीघ्र निविदा करने के लिए हम लोगों ने कहा था, जिसमें से 3 से 4 योजना की उन्होंने निविदा कर दी है। शेष 5 को भी हम लोगों ने कहा है कि जल्द करने के लिए, जैसे कि राम जानकी पथ का निविदा हो गया है, किशनगंज बहादुरगंज का निविदा हो गया है, साथ ही साथ कई और स्कीम जो बचे हुए हैं, जिसमें कि शेरपुर दिवारा गंगा पर बहुत बड़ा जो ब्रिज है 5,000 करोड़ का, उसके बाद आरा सासाराम, इन सभी योजनाओं को हम लोगों ने यथाशीघ्र निविदा की आग्रह किया है। और चेयरपर्सन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगले 1 महीने के अंदर वो सारी योजनाओं की निविदा होगी। और हम लोगों ने जो अपना डाटाबेस और कमांड एंड कंट्रोल रूम जो बनाया है उसको भी हम लोगों ने उनको दिखाने का काम किया। तो मुझे बहुत खुशी है कि एनएचआई की टीम आश्वस्त होकर गई है और कई नई योजनाएं, जैसे भारतमाला की दृष्टि से बक्सर से भागलपुर एक्सप्रेसवे के लिए जो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं उसको भी उन्होंने अलाइनमेंट को देखा। और रक्सौल हल्दिया जो पटना कलकत्ता एक्सप्रेसवे बनेगा उसको भी उन्होंने देखने का काम किया है और उन्होंने आश्वस्त किया कि बहुत जल्द हम लोग इन योजनाओं को भी आगे बढ़ाएंगे। जब हमारी भी सरकार रहेगी तो इसी तरह का होगा। देखिए, आपकी सरकार 15 साल में जो आपने कुकर्म किया उसी का हिसाब आपको देना पड़ रहा है ना। क्यों नहीं एक भी आरोप हमारे मंत्रियों पे आपने भ्रष्टाचार का लगा पाए? 2G 3G घोटाले जो हुए वो आपके सरकार में रहते हुए। चारा घोटाला जो हुआ उस समय आपकी की सरकार थी और कांग्रेस के और तथाकथित जो उनके अभी शागिर्द बने हुए हैं वही लोग इसके उजागर करने वाले लोग और उनको कंप्लेन करने वाले लोग थे। तो हम लोगों ने कोई कंप्लेन किया क्या? और जितने घोटाले हुए हैं उसकी जांच तो उनके कार्यकाल में ही शुरू हुई है। तो अब क्या चाहते हैं कि जांच नहीं हो? जांच से बचने के लिए ये जो सत्ता और विपक्ष का खेल कर रहे हैं, ये जनता के मेहनत का पैसा है जिसको आपने दुरुपयोग किया है तो उसकी सजा मिलेगी। उनका कहना है कि विरोधी विपक्षी को घेर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने पिछले 15 सालों में हमारी सरकार जो यहाँ चल रही है या केंद्र में हमारी सरकार पिछले 8 वर्षों में है, कोई एक मामला बता दीजिए जिसमें उन्होंने हम लोग पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाया हो। और ये जितने कुकर्म उन्होंने किए हैं ये उनके कार्यकाल के समय का है और उन्हीं के समय जांच भी शुरू हुई है। तो अब जांच से क्यों भाग रहे हैं? और जो गलत करेगा इसलिए कि हम विपक्ष में, इसलिए हम उनको छोड़ दें कि भाई हम पर आरोप लगा देंगे? जनता का पैसा है, इसका हिसाब तो देना पड़ेगा और जो लोगों ने गलत किया उनको जेल जाना पड़ेगा। उनका कहना है कि बताया और जमीन प्रशासन से हम लोगों ने बात किया है। साथ ही साथ उनको कैंसर की भी है तो उसके दृष्टि से भी उनको जो राहत दी जा सकती है मुख्यमंत्री राहत कोष से, उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी दिया है और बाकी चीज़ें उनको बताई हैं। बेसिकली देखिए, ये सहयोग कार्यक्रम बहुत ही लाभकारी है और बिहार भर के लोग इस अपेक्षा से आते हैं कि बिहार में अगर हम लोग की सरकार है तो जहाँ जहाँ पर उनकी समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा है उस निदान समस्या को लेकर आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के सभी मंत्री और हम लोग के साथ साथ बाद में जदयू ने भी इस परंपरा की शुरुआत की, जो भाजपा ने शुरुआत की थी, और जदयू ने कार्यालय में भी लोग बैठ रहे हैं। तो बिहार में जो सरकार है वो जनता के प्रति उत्तरदायी रहे, इस नाते ये सहयोग कार्यक्रम चलाया जाता है। खबरों के अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें।